तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्जिलिक अम्ल का भाग नंबर 13। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर सारणी 8.2 में दिया गया है एल्डिहाइडो व कीटोनों, जिसमें हम एक नाइट्रोजन के साथ NH3 लगा हुआ होता है, तो आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वहां पर एक जेड जोड़ दिया होता है। मान लो जेड की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे OH वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो वो हम पढ़ेंगे कि वो कितने महत्वपूर्ण तरह के होते हैं, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे आज अपचयन। ठीक है। तो सबसे पहले वही टेबल जो किताब में दी गई है 8.2 पे, उसे देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि H लगा देते हैं तो क्या बन जाता है। तो H लगा देंगे तो अभिकर्मक का नाम हो जाएगा अमोनिया। वो कैसे? जैसे यहाँ पर वो दिया क्या गया था हमें, एक कार्बोनिल समूह ऐसे बना होगा। ठीक है, कार्बोनिल समूह हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, और ऊपर हमें एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह जुड़ा होता है एक नाइट्रोजन, और साथ में जुड़ा होता है जेड। तो यहाँ पर हम हर बार जेड की जगह पे, जो भी हमें जेड की जगह पे दिया होता है, हम उसे बदलने वाले हैं। तो पहली बार हम जेड की जगह पे एच रखेंगे, तो मैंने एच रख दिया। तो यहाँ पर कार्बोनिल व्युत्पन्न हमारा मिल जाएगा कुछ यूं, यहाँ से एच आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कार्बोनिल व्युत्पन्न इन लोगों ने भी बना कर दिया हुआ है, और इसका उत्पाद का नाम क्या है? इस उत्पाद का नाम है हमारा इमीन। ठीक है। अब हम उसी तरीके से यहाँ पे इमीन है। अब अभिकर्मक का नाम हमारा क्या है? इमीन। जब हम उसे आ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जो ये हमारा कार्बोनिल समूह था, ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर हमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है। और उसके साथ हम जो भी जेड है, जेड की जगह पर लगा देंगे आर। मैंने आर लगा दिया, तो इस अभिकर्मक का नाम है इमीन, और उत्पाद का नाम हो जाएगा प्रतिस्थापित इमीन। ठीक है। इस तरह हम हर बार बदलते जाएंगे। पहली बार हमने एच लगाया, आर लगाया, अब उसके आगे हमने OH NH2 भी लगाने वाले हैं, तो चलिए इनको भी देख लेंगे। तो बस क्या करना है, हमारा पूरा जो कि त्यों रहेगा। ठीक है। ऐसा क्या करना है, यहाँ पर जो भी हमें नाइट्रोजन दिया गया था, इस बार हम उसकी जगह पर उसमें एक OH जोड़ देंगे। OH जोड़ दिया। ठीक है, OH जोड़ दिया, तो यह क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सिल इमीन, क्योंकि इसमें हमने एक OH जोड़ दिया है, और इसका इसी उत्पाद का नाम क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मान लो NH2 जोड़ दिया, NH2 जोड़ दूंगा तो इसका नाम बन जाएगा हाइड्रोजीन। देखिए यहाँ पे N, और जो कि हमारा यहाँ पे जेड था, वहां की जगह पे हम NH2 जोड़ दिए हैं, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजोन है। ठीक है। अब हम आगे भी थोड़ी सी और टेबल दी गई है, इसको और देख लेंगे। तो इस बार बस आपको क्या करना है, इतना बड़ा सा दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कार्बोनिल समूह जो हमारा दिया गया था, उसी को इस तरह से बनाना है। एक बार और यहाँ पर बना देते हैं हम सी, और यहाँ पर था हमारा N, और यहाँ पर था हमारा जेड। बस आपको जेड की जगह पे ये जो भी हमें दिया गया है उसे जोड़ देना है, तो हम जेड की जगह पे इसे जोड़ देते हैं। तो इस अभिकर्मक का नाम है हमारा फेनिल हाइड्रोजीन। और जब मैं इसको जोड़ देता हूँ तो हमारा कार्बोनिल व्युत्पन्न कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। देखिए यह रहा हमारा जो समूह जो मैंने बोला है, और इस चीज को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ठीक है। और इस पर उस पार्ट का नाम है फेनिल्डिहाइड्रोजन। ठीक है। अब हम आगे इस बड़ी सी चीज को यहाँ पे जोड़ने वाले हैं। देखिए यह बेंजीन है, जहाँ पर एक साइड NO2 लगा हुआ है, एक साइड और NO2 लगा हुआ है, और एक साइड NH लगा हुआ है, और वहीं से एक हमारा एक आबंध जुड़ेगा हमारा इस समूह के साथ। ठीक है, जो कि हमारे नाइट्रोजन के ऊपर एक समूह बचा हुआ था कुछ इस तरीके से। तो है उस यहाँ पर वह चीज जुड़ जाएगी। ठीक है, यह चीज जुड़ी, यह चीज का नाम क्या है? 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, या फिर इसे 2,4 DNP भी कहते हैं, यह इसका शॉर्ट नाम है। यह शॉर्ट नाम है, DNP की जगह पे हम लोग कहते हैं डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है। देखिए यह हमारा जीव के तो वही समूह दिया गया है, और यह हमने जो भी हमारा जड़ था उसे जोड़ दिया है।
और इस उत्पाद का नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनल डिहाइड्रोजन। ठीक है। अब हम इस बार जोड़ने वाले हैं कुछ इसे। यहाँ पर देखिए फर्क कितना है कि इस यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा दिया है और एक आबंध हम जोड़ देंगे जो हमारा पहले से समूह था उसके साथ। वो समूह कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा एक आबंध बढ़ा हुआ है उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेमी कार्बोजाइड। ठीक है, और कार्बोनिल व्युत्पन्न हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यह हमारा जीव के तो सेम है, तो यह हमने यहाँ से उठाकर जोड़ दिया है। ठीक है, और इस उत्पाद का नाम है सेमी काइरो कार्बोजोन। ठीक है, तो यह हमारी जितने भी अभिकर्मक के नाम हमने जोड़े हैं उसके साथ जो भी हमारा उत्पाद बना है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 8.2 सारणी है, वो आप एक बार खुद से पढ़ के जरूर देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे अपचयन। तो अपचयन को हम रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अपचयन के हम पढ़ेंगे सबसे पहले एल्कोहलों में अपचयन, तो उसके बाद हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे एल्कोहलों में अपचयन। तो एल्कोहल में अपचयन के लिए हम बहुत सारी चीजें का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है सोडियम बेरोहाइड्राइड, जिसे NaBH4 भी कहते हैं, या फिर इसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे LiAlH4 भी कहते हैं, या फिर उपयोगी हाइड्रोजन द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन उपचत होकर के मांस प्राथमिक व द्वितीय एल्कोहल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए, पहले क्या बनता था हमारे पास जो भी हाइड्रो सबसे पहले रहता है हमारे पास एल एल्कीन एल्केन या फिर एल्काइन। ठीक है, उसका हम अगर ऑक्सीकरण कराते हैं तो वह बनता है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो वह हमारा बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद पानी वगैरह बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या है, अब एल्डिहाइडो का क्या पढ़ाने वाले हैं? अपचयन। अपचयन मतलब होता है ऑक्सीकरण का उल्टा, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड से जब हम उसका अपचयन करेंगे तो हमें यहाँ पर एल्कोहल मिल जाएगा। और देखिए एल्कोहल हमें प्राथमिक भी मिल सकते हैं, द्वितीयक भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल नहीं मिलते हैं। उसकी वजह हम हम यहाँ पर आगे देखेंगे। ठीक है, क्या आपने एक एक साथ कक्षा 12 में अभी पढ़ लिया होगा, जो भी हमारा एल्कोहल फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन हम यहाँ पर दोबारा इसे देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड व कीटोन दोनों का प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्डिहाइड का कैसे अपचयन होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मुझे एक एल्डिहाइड दिया गया है, यहाँ पर एक R है। मान लो मैं R की जगह कोई भी CH3 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे एक दो कार्बन हो जाएंगे। दो कार्बन का मतलब यह हो जाएगा एथेनल। ठीक है, एथेनल हो जाएगा NaBH4, मैंने बताया NaBH4, और यहाँ पे LiAlH4 जो हमें दिया गया था, इनकी मदद से हम इनका अपचयन कर सकते हैं। इनकी अपचयन से क्या होगा? देखिए यहाँ पर आखिर में जुड़ा हुआ है CHO, मतलब कि यह एक एल्डिहाइड है। लेकिन हमें बनाना क्या है? अपचयन से बनेगा हमारा एल्कोहल। तो R तो जो कि तो आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। यहाँ पे एल्कोहल तो हमने बना दिया, लेकिन यह कैसे बना? देखिए, अब चैन में एक चीज हो सकती है, या तो आप ऑक्सीजन निकाल दो या फिर आप हाइड्रोजन जोड़ दो। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर एक देखिए ऑक्सीजन तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ पे एल्कोहल बनाना है। लेकिन हम एल्कोहल से जब अगर एल्केन या फिर एल्कीन या फिर एल्काइन बना रहे होते तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन निकालने की कोशिश करते। लेकिन हम यहाँ पे एल्डिहाइड से एल्कोहल बना रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन निकालने की कोशिश नहीं करने वाले। इसलिए हम यहाँ पर केवल और केवल हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन को जोड़ने पे क्या होगा? देखिए जब हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के साथ जो भी सबसे अच्छी चीज आ सकती है वो है उसके साथ है हाइड्रोजन। तो ठीक है, यहाँ पर एक आबंध है इस तरीके से टूट जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो देखिए OH हमारा बन गया, OH मतलब एल्कोहल बन चुका है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई? यहाँ से देखिए एक आबंध टूटा, तो ऑक्सीजन के साथ तो एक हाइड्रोजन जुड़ गया है, लेकिन कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तो वह कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो वह हो जाएगा RCH2, और यहाँ पे आ जाएगा OH। देखिए इसी तरह से दिया गया है RCH2OH। तो यार समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने कैसे यह लिख दिया है। और ध्यान रखिए, देखिए एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है और उसके साथ मान लो एक R का मतलब कोई भी कार्बन की श्रृंखला है। अगर एक कार्बन से एक श्रृंखला जुड़ी हुई है तो वह प्राइमरी एल्कोहल या फिर एक प्राथमिक एल्कोहल होगा। अगर दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो वह सेकेंडरी एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल होगा। अगर तीन कार्बन जुड़े हुए हैं
तो यह हमारा होगा तृतीयक एल्कोहल या फिर टर्टरी एल्कोहल। ठीक है, तो तीन से ज्यादा कार्बन नहीं जुड़ सकते क्योंकि एक साइड हमारा OH जुड़ा होता ही है, तो कार्बन चार से ज्यादा आबंध नहीं बना सकता। तो ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा तीन कार्बन ही जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगले उदाहरण को। तो अगला उदाहरण है हमारा कीटोन की। कीटोन से हमारा क्या बनता है? ठीक है, अब कीटोन से हम देखते हैं कीटोन से होगा क्या। देखिए दोनों साइड आर आर जुड़े हुए हैं। अब हमें करना क्या है, Na BaH4, BH4 इसका प्रयोग हमने किया। यहाँ पर होगा क्या, ऑक्सीजन को तो हम हटाने नहीं वाले, तो केवल हमें हाइड्रोजन ही जोड़ना है। हाइड्रोजन को हम कैसे जोड़ेंगे, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यह आबंध टूटेगा। तो सबसे पहले हम इस आबंध को तोड़ने वाले हैं, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। दोनों साइड हमने एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो यहाँ से बस कीटोन का हमारा अपचयन हो जाएगा। देखिए यहाँ से यह सीधा सीधा OH बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक OH बन चुका है, एक आध दूसरा हमारा जीव के जुड़ा हुआ है, और जो कि हमने एक एक्स्ट्रा आखिर में H जोड़ा था, वह H हमारा जीव के यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बना, देखिए एक कार्बन से एक दो आर के अंदर कार्बन की श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब उसके अंदर कार्बन होने ही वाले हैं, तो कार्बन के बाद यहाँ पे एक और दो कार्बन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मतलब कि ये सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल मतलब द्वितीय एल्कोहल। ऊपर हमारा प्राथमिक मतलब प्राथमिक एल्कोहल बन रहा था, क्योंकि उसमें देखिए एल्डिहाइड में बनता है प्राथमिक एल्कोहल, कीटोन में बनता है द्वितीयक एल्कोहल। अब द्वितीयक एल्कोहल इसलिए इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर तीन कार्बन कहीं भी ऐसे जुड़े नहीं रह सकते, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हमारा दो आवरण बना हुआ होता है। तो दो आवरण तो वहां पे बन गए, और बाकी जो आवरण बन सकते हैं वो दोनों कार्बन के साथ बन सकते हैं, वो तीसरा आवरण तो बना ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल नहीं बन सकता, तो टर्सरी एल्कोहल तो यहाँ पे बनने नहीं वाला। तो ठीक है, तो आपको रीजन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक और सेकेंडरी एल्कोहल ही बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बनों में अपचयन कैसे हो सकता है। तो देखिए पहले एल्डिहाइड से बनेगा हमारा एल्कोहल, फिर एल्कोहल से बनेगा हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन एल्कीन और एल्काइन कुछ भी बना सकते हैं। तो ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो एल्डिहाइड एवं कीटोनों का कार्बोनिल समूह आपको पता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध जुड़े हुए होते हैं। अम्ल लघुमित जिंक तथा एवं सांद्र हाइड्रोजलिक अम्ल द्वारा अभिक्रिया से, देखिए यहाँ पे जिंक का प्रयोग क्यों करते हैं, देखिए आखिर में जब हमारे पास एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच जाता था, तो वह जिंक धूल के साथ रिएक्ट करके जड़ अणु बना देता है और बाहर निकल जाता है, तो हम इसलिए यहाँ पर जिंक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लीमसन अपचयन पढ़ा है, या फिर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद एथिलीन ग्लाइकोल जैसे उच्च क्रिप्टनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर CH2 समूह का परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम वोल्फ किस्लर अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो वोल्फ किस्लर अपचयन या फिर क्लीमसन अपचयन, इन दोनों को आपको पढ़ना है। अपचयन मतलब होता है रिडक्शन, तो यहाँ पे हम क्लीमसन अपचयन का मदद से इसे कर सकते हैं, या फिर वोल्फ किस्लर अपचयन की मदद से कर सकते हैं। तो देखिए यह नामकरण वाली रिएक्शन है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप एक एक करके इन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लीमसन अपचयन। क्लीमसन अपचयन में हम क्या करते हैं, जिंक और Hg इनका एक साथ में प्रयोग करते हैं। और देखिए यह हमारा एक क्या है, इस साइड में अगर मान लो दोनों साइड R जोड़ दूं तो यह हमारा कीटोन बन जाएगा। लेकिन मैं मान लो एक साइड R जोड़ दूं, एक साइड H जोड़ दूं, अब R की जगह एक H वगैरह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यह हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमें आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का यहाँ पे अपचयन कर सकते हैं। तो बस हमें क्या करना है, अब देखिए हम जब एल्डिहाइड से एल्कोहल वगैरह बना रहे थे तो वहां पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन हमें एल्डिहाइड से जब बनाना है हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो हम ऑक्सीजन को भी यहाँ पे हटाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे जेड का प्रयोग किया है। तो आपको जेड का प्रयोग भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे होगा क्या, हम यहाँ पे ऑक्सीजन को हटाएंगे और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों आबंध टूट टूट गए। ठीक है, और यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन मैंने जोड़ा, तो यहाँ पे दोनों आबंध के साथ एक हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, और बाकी दो जो बचे हुए हाइड्रोजन हैं वो इसके साथ रिएक्ट करके कुछ HOH, जिसे हम पानी करके H2O भी लिख सकते हैं, वह बना के साइड से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एक आर मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक आर मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो यह एक साधारण सा हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा।
देखिए यह हमारा, देखिए एक ही कार्बन दोनों तरफ लगा हुआ है, मतलब ये एल्केन है। क्लीमसन रिएक्शन में हम जिंक और मरकरी की मदद से यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में इसका अपचयन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बोल्ट किस्नर अपचयन के बारे में। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम NH2 का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम देखिए इस अवन को तोड़ देंगे, और यहाँ पर से हम नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का इसके साथ अपचयन का मतलब इसके साथ रिएक्शन हो रही है। इसको देखिए कुछ इस तरीके से समझिए। इस अवन तो हमारे टूट गए, फिर इसके साथ जो दो अवन बने हुए हैं वह इसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दीजिए क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे जल बना के। ठीक है। और यहाँ पे होगा N, और एक अलावन बना होगा हमारे दूसरे N के साथ, और वह बनाएगा हमारा एक H2H। देखिए तो इस नाइट्रोजन के एक दो तीन तीनों आवन बने हुए हैं, और इस नाइट्रोजन के एक दो तीन तीनों आवन यहाँ पे बने हुए हैं। और हमारा दूसरा साइड H2O निकल गया है। देखिए H2 यहाँ पे माइनस भी लिखा हुआ है, मतलब कि H2 हमने यहाँ से निकाल दिया है। तो यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और जब हम इसके रिएक्शन करवाते हैं KOH या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से फिर से यावन टूटता है, और यहाँ पे दोनों साइड, यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों में जुड़ जाते हैं। तो यह हमारा यहाँ से बन जाएगा, और बाकी जो बचे हुए दो नाइट्रोजन है वह अलग से निकल जाएंगे। ठीक है। तो बोल्ट-किस्नर रिएक्शन में हम NH2 की मदद लेते हैं, और पहली बार हमारा जल निकल जाता है, और दूसरी बार हम लेते हैं मदद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, या फिर हम इथिलीन ग्लाइकोल की मदद भी ले सकते हैं। और आखिर में हमें एक हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, और उसके साथ नाइट्रोजन अलग से निकल जाएगा। तो बोल्ट किसने दिए, अपचयन और क्लिम्सन अपचयन दोनों की मदद से हमें यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। बस दोनों में आपको ध्यान क्या रखना है कि आप दोनों में किस किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोकार्बनों में अपचयन के लिए सीधे आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन आपको आखिर आखिर में हटानी है, और वो आप जिंक या फिर नाइट्रोजन की मदद से, इसकी मदद से हटा सकते हैं। लेकिन आपको एल्कोहल में अपचयन के लिए क्या करना है, आपको एल्कोहल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं हटाना है, वो आप सिंपल कैसे कर सकते हैं, आपको हाइड्रोजन को जोड़ना है। हाइड्रोजन को जब आप जोड़ेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का आवरण टूट जाएगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके OH बना लेगा। तो OH समूह होता है हमारा एल्कोहल का समूह। ठीक है। तो यहाँ से हमें एल्कोहल मिल जाएगा, और यहाँ पे हमने यह भी देखा था कि प्राइमरी और द्वितीय एल्कोहल हमें मिलेगा, द्वितीयक एल्कोहल हमें नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो बस हम आज सारणी 8.2 में एल्डिहाइड और कीटोनों के कुछ प्रतिस्थापित व्युत्पन्न को पढ़ चुके हैं, साथ में हमने अपचयन भी पढ़ लिया है। अपचयन में देखिए अब हाइड्रोकार्बन से कम तो कुछ मतलब हो नहीं सकता। अब हम इसके अपचयन के बाद ऑक्सीकरण की बात करें, तो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण हो सकता है हमारा, या फिर पानी और सॉल्ट एंड वाटर में हो सकता है, या फिर उससे पहले हो सकता है हमारा कार्बोक्जिलिक अम्ल में। तो वो भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो ऑक्सीकरण हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आगे देखिए, आगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर ऑक्सीकरण भी पढ़ने वाले हैं, और साथ में हम पढ़ेंगे टॉलिन परीक्षण को। ठीक है। टॉलिन परीक्षण के अंदर वो होता है कि हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को हम कैसे पहचानते हैं। तो ठीक है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो बस आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। जो भी आज हमने पढ़ा वो आप एक बार जरूर से खुद से पढ़ के देख लीजिएगा। धन्यवाद।